हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो जो है इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो, उसमें हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसके इनवर्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और आपकी प्रिंसिपल वैल्यू या हम उसे कहें इसका मुख्य मान क्या होता है। हम लोगों ने विद एग्जांपल और बाय ग्राफ भी समझा था कि इसका मुख्य मान मेन ब्रांच क्या होती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में हमारी जाके कक्षा 12 की वो वाली वीडियो जरूर देख लें। वो वीडियो इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी क्लास 2.1 को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसकी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के में फर्स्ट क्वेश्चन इसमें नोट है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें नीचे दिए गए जितने भी फलन हैं इनके हमें मुख्य मान निकालने हैं। मुख्य मान हमने वहां मुख्य मान की एक दो एग्जांपल देके पूरा आपको प्रोसेस बताया था कि कैसे निकाला जाता है, तो वहां से देखकर आप लोग देखिए कैसे होता है। आज देखेंगे हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स -1/2। अगर हम इसको y मान ले, लेट ये है फर्स्ट नंबर, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। तो यहाँ से -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन y। अगर हम यहाँ से 1/2 की वैल्यू साइन में देखें तो किसकी होती है, ये साइन π/6। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, या हम कहें साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब यहां से देखिए माइनस साइन थीटा, अगर हम आपसे कहें माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन जो है वो किस किस कोऑर्डिनेट या चतुर्थांश में आपका माइनस आता है। तो हमने आप लोगों को बताया था कुछ इस प्रकार से ASTC करके। ये जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है इसमें तो सारे जितने भी फलन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रेशियो आपके पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन वाला पॉजिटिव होता है, ये आपका सेकंड है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें काट पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसमें भी साइन पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा, तो इसमें और इसमें साइन निगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको साइन माइनस थीटा करें, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। या देखिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 360 भी होता है। तो अगर देखें यहाँ से हम आगे चलेंगे, 0 प्लस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अगर हम यहाँ से 0 माइनस थीटा कर दें, जैसे अगर हम ये साइन π/6 लिखा है, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0 माइनस π/6, 0 माइनस π/6। अब हम यहाँ से अगर निकालेंगे, इधर लिखेंगे साइन y, तो साइन साइन हट जाएगा और बचेगा माइनस π/6 बराबर y। 0 भी हट जाएगा तो y की वैल्यू क्या यहाँ से आएगी, माइनस π/6। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मेन ब्रांच जो होती है उसका परिसर कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में इसका परिसर होता है। The range of principal value of sin inverse x is equal to -π/2 into π/2। तो अगर देखें हम -π/6 जो है इनसे छोटा ही है, तो ये कहाँ लाई करेगा, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा आपका, -π/6। यही आपका इसका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लें, लिखा है cos इनवर्स, लेट cos इनवर्स √3/2
इक्वल टू मान ले y। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो √3/2 बराबर आ जाएगा cos y। अगर हम ये वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू होती है cos π/6 की, और इधर cos y। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो y बराबर निकल के आएगा π/6। y बराबर क्या निकल कर आएगा, π/6। तो हम अगर देखें cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, रेंज जो होती है प्रिंसिपल वैल्यू की, वो कहाँ से कहाँ के बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में। लिखेंगे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज 0 to पाई, 0 और पाई के बीच में इसकी रेंज होती है। यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगेंगे। अब देखिए ये जो π/6 है ये 0 और पाई के बीच में ही आएगा कहीं पर, तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा ये यही हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखा है लेट cosec इनवर्स 2 इक्वल टू y। अगर हम इसे y मान लेंगे तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec y। यहाँ से 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec y। अब हम जानते हैं कि cosec में किसका मान होता है 2। तो देखिए cosec में होता है, अगर हम देखें साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो वो होती है sin 30 की। अगर sin 30 हम जानते हैं sin 30 और cosec एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। तो हम 2 की अगर cosec में वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आपकी cosec 30 की हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे cosec y। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो π/6 आ जाएगी। अब आप लोगों को देखना है कि cosec की जो मेन रेंज होती है मुख्य मान की, वो कहां से कहां के बीच में होती है। तो cosec की जो रेंज होती है मुख्य मान की, रेंज ये होती है -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 से जो साइन की होती है वही cosec की होती है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -π/2 से π/2। अब देखिए π/6 इसी के बीच में होगा कहीं पर, तो हम इसकी लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, या मुख्य मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान क्या हो जाएगा आपका π/6। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan इनवर्स -√3। अगर हम इसको y मान लें, लेट यहाँ पे लिख लेना, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू y। तो यहाँ से अगर हम -√3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan y। अगर हम √3 देखें तो tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो ये आपका होता है tan 60 1/π/3। यहाँ पे माइनस लगा लेंगे tan y। अब हम जानते हैं कि tan किस में माइनस होता है, tan किस कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। तो tan की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो हम इसे tan -π/0 -π/3 लिख सकते हैं। tan 0 -π/3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan y। अगर हम यहाँ से tan कैंसिल आउट कर देंगे तो y बराबर निकल कर आएगा आपका -π/3। अब हम देखेंगे कि इसकी रेंज जो होती है tan की वो क्या होती है। तो tan की रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2। रेंज जो होती है इसकी वो होती है -π/2 से π/2। आपको मेन काम इसमें है इसकी रेंज पता होनी चाहिए। रेंज जब पता होगी तो ये जो वैल्यू निकलती है y की, ये उसके अगर बीच की है तो हम मान लेंगे कि इसका ये मुख्य मान है। अगर उसके बीच की नहीं होगी तो हम उसका मुख्य मान नहीं से कहेंगे।
तो देखिए यहाँ पे है -π/3, तो ये इसके बीच में ही होगा, तो इसका मुख्य मान यही हो जाएगा आपका, मुख्य मान यही हो जाएगा आपका -π/3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है लेट cos इनवर्स -1/2 = y। अगर हम इसे y मान रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं -1/2 बराबर cos y। हम देखेंगे कि 1/2 cos में किसका मान होता है, 1/2, तो 1/2 हमने देखा है ये होता है आपका cos 60 का मान, तो इसे हम लिखेंगे cos π/3, बाहर माइनस लगा देंगे cos y। अब आप जानते हैं कि cos माइनस किस में जाएगा, ये cos माइनस किस में जाएगा, cos माइनस अभी हमने बताया था, इसे ऐसे बताया था ASTC। अब बताइए cos माइनस किस में जाएगा, केवल पॉजिटिव इन दोनों में रहेगा, cos 2 में इन दोनों में रहेगा, पहले और चतुर्थ में। तो चाहे हम यहाँ लिख ले, चाहे यहाँ लिख ले, 180 माइनस थीटा कर ले, चाहे 180 प्लस थीटा कर ले। अब आप लोगों को बता दें कि 180 प्लस थीटा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुख्य मान होता है वो सबसे छोटा होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि cos π प्लस π/3 भी लिख सकते हैं इसे, लेकिन ये जो हो जाएगा ये π - π/3 से बड़ा हो जाएगा, π - π/3 से ये बड़ा हो जाएगा, तो इसे नहीं लिखते, इसे हम लोग लिखेंगे cos π यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2π होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें छोटे से छोटा मान निकालना होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मुख्य मान होता है, वो क्या होता है, उस कोण का छोटे से छोटा मान होता है। हम बड़ा भी लिख सकते थे यहाँ π + π/3, लेकिन नहीं लिखेंगे, वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, वो आपका मुख्य मान नहीं होगा। आपका मुख्य मान ये वाला होगा cos π - π/3 बराबर cos y। अगर हम यहाँ से cos एलिमिनेट कर देंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3 = y। ये आपकी वैल्यू आ गई है y की। और हम जानते हैं कि इसकी जो रेंज होती है cos इनवर्स x की जो रेंज होती है, वो क्या होती है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में cos की रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच में। अब बताइए 2π/3 यहाँ पे होगा ना बीच में कहीं पर, 2π/3 यहाँ पे बीच में कहीं हमें मिलेगा, तो हम इसे कह सकते हैं ये इसका क्या है, मुख्य मान है, ये इसका क्या है, मुख्य मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लेट tan इनवर्स -1 = y। अगर हम इसे -y मान रहे हैं y, तो -1 = हो जाएगा आपका tan y। यहाँ से 1 देखिए, 1 tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की, tan π/4, तो -tan π/4 tan y। अब यहाँ से देखिए हम इसे माइनस tan किस में होगा, या तो इसमें होगा -tan, या तो इसमें होगा। तो देखिए -tan किस में होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें। तो हम इसे छोटे से छोटा में लिखेंगे, छोटे से छोटा में, तो हम इसे किस में लिख सकते हैं, 0 के साथ में। 0 के साथ में हम इसे लिख सकते हैं 0 tan 0 - π/4, या हम सीधे कह सकते हैं tan -π/4, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 - π/4, या हम इसे tan -π/4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, बराबर tan y हो जाएगा। यहाँ से tan कैंसिल होगा तो y की वैल्यू निकल कर आएगी -π/4। अगर हम देखें tan की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स की जो मेन ब्रांच होती है उसकी रेंज क्या होती है, तो tan की रेंज वही होती है जो आपकी साइन की रेंज होती है, और साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो y का मुख्य मान यही आ जाएगा आपका, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या आ जाएगा, -π/4।
माइनस पाई बाई 4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी tan इनवर्स -1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लेट सेक इनवर्स क्या है 2/√3 इक्वल टू हम मान ले y। अगर यहाँ से हम देखेंगे 2/√3 की वैल्यू क्या आ जाएगी sec y। अगर हम यहाँ से 2/√3 देखेंगे 2/√3 हम लोग जानते हैं cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की या हम कहें cos π/6 की। तो उसका उल्टा यहाँ पे लिखा है 2/√3, तो ये हो जाएगा आपका sec 30 या हम इसे लिखेंगे तो sec π/6 लिख सकते हैं। sec y हो जाएगा, sec कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा π/6 और y की जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है वो क्या होती है, y की वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है sec की वो क्या होती है 0 to π जो cos की होती है। तो देखिए यहाँ पे रेंज क्या होती है 0 to π, प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होती है 0 to π, π/6 इसमें लाई करेगा तो यही इसका मुख्य मान होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है cot इनवर्स √3। अगर हम इसको मान लें y, तो यहाँ से देखिए √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी cot y। √3 काट में किसका मान होता है, ये tan का उल्टा होता है। तो tan में देखिए √3 किसका होता है, tan में √3 किसका होता है tan 60 का, तो tan 60 तो ये हो जाएगा आपका tan 30 का मान, cot 30 का मान, cot π/6 का मान ये हो जाएगा। इधर आ जाएगा cot y, तो यहाँ से y बराबर निकल कर आएगा π/6। अब देखिए काट की जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है वो क्या होती है 0 to π रेंज क्या होती है 0 to π होती है। तो π/6 इसमें लाई करेगा, यही इसका मुख्य मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है cos लेट cos इनवर्स -1/√2। अगर हम इसे y मान लें तो यहाँ से देखिए -1/√2 बराबर क्या आ जाएगा cos y। 1/√2 cos में किसका मान होता है cos π/4 का, cos y होता है। cos माइनस किस में होगा, इसमें पॉजिटिव cos होगा, cos या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। तो आप बताइए कि हम इसे किस में माने, छोटे से छोटा मान हमें निकालना होता है। तो हम इसमें अगर मानेंगे तो ये हो जाएगा π+, हम इसमें मानेंगे तो हो जाएगा π-, अगर इसमें मानेंगे तो ये हो जाएगा π/2+। तो आप बताइए कि cos π/4 को हम लोग किस में माने ताकि ये छोटे से छोटा मान हमें दे। तो देखिए हम इसको मानेंगे, घटाएंगे, प्लस कभी नहीं करेंगे, तो हम इसे लिख लेंगे cos π-π/4। देखिए यहाँ से हम उल्टा चलेंगे, यहाँ पे भी तो cos माइनस होगा, तो cos माइनस होगा तो हम यहाँ से π-π/4 कर देंगे, बराबर लिख लेंगे cos y। यहाँ से y की वैल्यू अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3π/4। और हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स की जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू की वो कहाँ से कहाँ के बीच में होती है 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे देखिए 3π/4 जो है 3π/4 ये इसके बीच में लाई करेगा तो यही इसका क्या होगा मुख्य मान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कॉसेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ देख लें लेट कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू y। अगर हम इसे y मान लें तो -√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक y। अगर हम √2 की वैल्यू देखें तो कॉसेक में साइन में 1/√2 किसकी होती है π/4 की, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉसेक π/4 बराबर कॉसेक y।
बराबर cosec y। अगर हम यहाँ से देखिए cosec किसमें माइनस होगा, ASTC, तो इसमें प्लस हो, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। तो देखिए छोटे छोटा जीरो जीरो माइनस हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं cosec माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू cosec y। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ से y की वैल्यू निकली है माइनस पाई बाई 4। तो ये जो वैल्यू है, अगर हम कासेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज देखेंगे तो ये आपकी यही होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की। जो साइन की होती है वही इसकी होती है। तो यहाँ पे देखिए माइनस पाई बाई 4 इसके बीच में लाइक रहेगा, तो इसे हम मुख्य मान कह सकते हैं, इसे हम मुख्य मान कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 नोट है, tan इनवर्स 1। हमें इनकी वैल्यू निकाली है 11 और 12 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। 1 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 4। इसी प्रकार से इसमें cos इनवर्स माइनस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos में माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो cos 60 की वैल्यू होती है, तो इसे हम लिख देंगे cos पाई बाई 3। इस प्रकार से सेम उसी प्रकार से इसमें भी लिख देंगे माइनस साइन पाई बाई 6। ये साइन 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से देखिए tan एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स। हम देखिए cos को माइनस में किस में लिख सकते हैं, यहाँ पे cos प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 हम इसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3 इस प्रकार से, प्लस साइन इनवर्स। यहाँ पे देखिए साइन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जीरो माइनस, या जीरो हट जाएगा तो माइनस पाई बाई 6 डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। तो ये cos हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 प्लस ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके हर पहले बराबर करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तभी इससे हम जोड़ घटा सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन बन गई है। तो देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे 4, 3 और 6 का, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3 पाई प्लस 4 दूनी 8 पाई माइनस 2 पाई अपान में हो जाएगा 12। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 8 3 11, 11 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 9 पाई बटे 12, 3 3 9, 3 चक्के 12, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में से हम इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है यहाँ भी, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन में साइन पाई बाई 6। यहाँ से देखिए यहाँ cos एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन हट जाएगा, बचेगा पाई बाई 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा 2 पाई अपान 3। यही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, ये इसके विकल्प है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, ये है आपका फोर्थ नंबर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें भी ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स अगर कोई फंक्शन दिया है इनवर्स फंक्शन, तो उसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और साथ में ये दोनों भी होते हैं। तो उसका ऑप्शन उसके लिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14 में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स √3 लिखा है तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपकी हो जाती है tan 60 की। tan 60 π/3 हम इसे लिख सकते हैं, माइनस सेक इनवर्स 2 जो होता है 2 सेक में 2 किसका मान होता है। अगर हम देखें कास में ये किसकी वैल्यू होती है, कास में जो 2 होता है ये कास 60 की वैल्यू होती है, तो सेक में भी उसी की वैल्यू हो जाएगी, सेक माइनस सेक 60 π/3। इस प्रकार से हम इधर tan चला जाएगा, ये बचेगा π/3 माइनस। अब देखिए सेक को हम माइनस में किस में लिख सकते हैं, सेक को हम माइनस में पाई माइनस π/3 करके लिख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कास माइनस में होगा वहीं पे सेक भी माइनस में होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक पाई माइनस π/3। यहाँ से π/3 हो जाएगा, माइनस ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये बचेगा इधर 3 माइनस 1 मतलब 2π/3। अब देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे हम जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस π/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। हम आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस जल्दी से जल्दी करवाएंगे, बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे। आप लोग वीडियो को अगर पसंद आया करे तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, और जो स्टडी ग्रुप होते हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिए हमारे वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू क्लास।